नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर, और जो इन्फॉर्मेशंस आनी शुरू हुई हैं, आई एम श्योर उससे मेरे दर्शकों के दिलों को ठंडक पहुंचेगी। अननोन गनमैन ने कोहराम मचाना शुरू कर चुके हैं और उसके कई इंसिडेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। सर, मैं वहां से शुरू करूंगी, उसके बाद आऊंगी उससे भी बड़ी न्यूज पर, क्योंकि आज जो हम लाइन अप ऑफ एनालिसिस एंड न्यूज लेकर आए हैं, उससे आई एम श्योर मेरे जो दर्शक हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। नमस्कार गायत्री जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे तमाम समाचार चारों तरफ से सर्वत्र दिशाओं से आ रहे हैं, जिससे कि भारतवासियों को और जो देश प्रेमी हैं उनको बहुत बहुत सुकून और शांति मिलेगी और तसल्ली होगी। आपने देखा, आपने इंगित किया कि अननोन गनमैन चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं। और वैसे भी जो आदमी वैसे इस प्रकार की, जिसको कहते हैं गांव देहात में चुट्टेपने का आदी होता है, अंततो गत्वा वो न सिर्फ घेरा जाता है, पिटाई होती है, और जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। या तो जुतियाए जाते हैं, या फिर देश निकाला हो जाता है, और नहीं तो फिर उनकी हत्या भी वहीं हो जाती है अगर उन्होंने बलात्कार ऐसा जघन्य अपराध किया। अभी तो खबरें आ रही हैं, क्वेटा से आ रही हैं, लाहौर के हवाई अड्डे के ऊपर भी सुना बहुत भीषण अग्निकांड हो चुका है। इसके अलावा सुना है कि अफरीदी के भाई की हत्या हो गई है। अब इसके पीछे तार और समीकरण क्या, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो घर में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, ये पाकिस्तान का घटनाक्रम अननेचुरल और अस्वाभाविक है। और इस घटनाक्रम के पीछे अगर कोई अननोन गनमैन है, तो उस अननोन गनमैन और अननोन गनमैन को मेरी तरफ से साधुवाद और बधाई। और ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि अननोन और नोन गनमैन अब बीन बीन करके इन आतताइयों को और इन दुष्टात्माओं का निस्तारण करें, और भारत की जनता को बहुत तसल्ली होगी। तो अब अफरीदी के कजिन अगर मारे गए तो चलिए ठीक है, अब किसने मारा है, क्या मारा है, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन जो सीरियल तरीके से ये घटनाक्रम शुरू हो गया है, तो मैं समझता हूं कि ये लगता है कि ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जी सर, अननोन गनमैन तो अभी जिस तरीके से भारतीय आर्मी की फोटोग्राफ्स आनी शुरू हुई हैं, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने एक वीडियो रिलीज किया, उसके बाद आज इंडियन आर्मी ने एक वीडियो रिलीज किया है, और सबमरीन्स अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट इंडियन नेवी की वीडियोस आने वाली हैं। वो देख कर ना दिल मतलब गदगद हो जाता है कि ये इतनी स्ट्रांग फोर्सेस, हमारी पेशेंस को, हमारी कायरता समझी गई है। तो इस बार सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। सबक सिखाने के नाम से ये पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को क्या हो गया सर? अरे, किधर जा रहे हैं ये? असीम कहाँ मुनीर, भाग रहे असीम मुनीर से शुरू कीजिए। असीम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर को देखिए, पहले बड़बोलापना कर रहे थे, अब गली गली भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। जब कहीं से भिक्षा नहीं मिली, न अमेरिका से मिली, न सऊदी से मिली, न कहीं और से मिली, तो सुना है कि अब दुबई की तरफ जा रहे हैं। तो भिकमंगे को तो हमेशा ही निराश रहना पड़ता है, और भिकमंगे को भीख अगर कहीं मिल भी गई एक दो यजमानों से, तो भिकमंगे की औकात भिकमंगे की ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान आज अपने पैर पे नहीं खड़ा है। उसके पत्रकार ही गायत्री जी ये कह रहे हैं कि उनके पास केवल जो फ्यूल है, पीओएल, वो केवल 28 घंटे का, 24 घंटे से जरा सा ज्यादा। और जैसे जैसे दिन बीतते चले जा रहे हैं, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उनका पीओएल, उनकी सप्लाईज और उनके तैयारे, उनका पूर्वाभ्यास, उनके कल पुर्जों की आपूर्ति, वो वैसे भी बिल्कुल डिसहरे में है। ये केवल चोर चोरी से जा सकता है, सीना जोड़ी से नहीं जा सकता है। ये केवल सेंध लगाने में आदी हैं, छुप करके वार करने में आदी हैं, रिश्वत देकर के सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा इनकी औकात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक जागा हुआ भारत, एक जागा हुआ शेर, जब इस तरीके के लोमड़ियों पे, और मैं लोमड़ी ही कहूंगा, लेकिन ये कहते हैं वाइल्ड डॉग्स, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स जिनको अटैक होता है, इनकी कोई औकात नहीं है कि शेर के सामने ये खड़े हो जाए। आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मैंने इनको देखा है, सन 65 भी देखा है, हमने सन 71 भी देखा है, और अभी तो किसी ने, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है, वहां के पाकिस्तान के जो मिलिट्री अताशे हैं, हमारे जाबाज अभिनंदन की फोटो, और उसके ऊपर गले में आईएसआईएस की तरह उसके गले पे रेतने की दिखा रहे हैं। ये बड़बोलापन तुम्हारा कहां चला गया था? अरे डिफीटिस्ट, हारने के अभ्यस्त, हारने के आदी,
जब तुम्हारे 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर सैम मानेकशॉ ने करिए थे और अपना वर्ड ऑफ कमांड भूल गए। हथियार बर जमीन, हथियार बर जमीन भूल गए। अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा जो तुम्हारे टाइगर ए के नियाजी ने सरेंडर साइन किया था जनरल अरोरा के सामने। पीछे जनरल जेकब खड़े हैं, ब्रिगेडियर जेकब थे तब। भूल गए वो दिन? ये तो हमारी उदारता थी गायत्री जी कि हमने 93,000 इनके युद्ध बंदी, जो कि रेपिस्ट ज्यादा फौजी कम, बलात्कारी लुटेरे डकैत ज्यादा फौजी कम, उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बारे में भी देखिए इस बार, क्योंकि हम अपनी गलतियों को भी नजर कर ले, हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। वो 93,000 युद्ध बंदी बड़े बड़े पाकिस्तान के सभी बड़े परिवार जो पंजाब के थे, उनके या तो दामाद थे, बेटे थे, या उनके चश्म चिराग थे। उनको अगर हम रोके रखते तो हमारे पास बार्गेन करने के लिए पूरा कश्मीर था, पूरा पीओके हम ले सकते थे, नहीं लिया, मूर्खता की। इसमें एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। किस्सा ये है कि किसी ने, आपको मालूम ही होता है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी मिल रहे थे तो उनके मीटिंग ग्राउंड में किसी की अनुमति नहीं थी कि कोई वहां जा सके। लेकिन आईबी के अपने तौर तरीके होते हैं कि जो वेटर बन करके जाते हैं वो वेटर नहीं होते हैं, वो आईबी के ऑफिसर्स होते हैं। तो जब भुट्टो और मिसेस गांधी देर तक बैठे थे तो आईबी का एक ऑफिसर चाय और बिस्किट्स और स्नैक्स लेकर के गया। उसने देखा भुट्टो लिटरली नहीं, बिल्कुल जमीन पे बैठ के घुटनों पर मिसेस गांधी के पैरों पर अपना सर रख दिया कि इस बार मुझे एक भीख दे दीजिए। ये उनके शब्द थे। जो बड़बोलापन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इस बार एक भीख दे दीजिए, मैं ताजिंदगी आपका एहसानमंद और पाकिस्तान एहसानमंद होगा। तो भूल गए वो दिन? मैं ये सब बातें बताता नहीं हूं, लेकिन जो पाकिस्तान जो गला रेतने की बातें कर रहा है, बड़बोलापना कर रहा है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और अंग्रेजी में कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटने से असमर्थ रहते हैं। गली के गुंडे की तरह आपका व्यवहार है। ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री अटैची हैं, इनकी जो हरकत है, आप इनको डिप्लोमेट कहेंगे? ये गली के गुंडे की तरह है। तो इन लोगों से बातचीत थोड़ी की जाती है। अच्छा, शक्ल देख लीजिए, गली के गुंडे की तरह है। इनको तो थाने वाले जाएं गिरा करके, जैसे गली के गुंडे की सेवा होती है उनकी सेवा होनी चाहिए। तो जो योगी जी महाराज ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो गायत्री जी, इनकी सेवा जब होने ये तैयार है। आप इसके पहले भी आप लोगों ने सन 71 नहीं देखा था, तो मैंने देखा था, रोज देखता था मैं। तो जनरल आगा मोहम्मद याहिया खां, वो शराब पी करके भाषण देते थे। और वो उनकी जो प्रसिद्ध उनका जो भाषण है, वो नूरजहां की गजलें सुन करके तब आए थे, विलंब से टेलीकास्ट हुआ। और उसका शुरुआत ऐसे हुई थी, मेरे अजीज हम वतनों, बोला नहीं जा रहा है, मुंह से लार टपक रही है नशे की वजह से। और जनरल आगा मोहम्मद याहिया खां साहब, मेरे अजीज हम वतनों, मुझे शब्द आज भी याद है। तब भी लात खाने के बाद भी आगा मोहम्मद याहिया खां ये कह रहे थे कि एक छोटी सी बैटल हार जाने से हम जंग नहीं हारे हैं, इंशाअल्लाह ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। इतनी बड़ी कुटाई होने के बाद बेशर्मी तो देखो, इसको कहते हैं जिसकी आंख में सुअर का बाल हो। तो जिसकी आंख में सुअर का बाल, उससे बात नहीं की जाती है। उनका इलाज वही है, 93,000 युद्धबंदी, पूरा साजो सामान ले आए और उनका करे इलाज बहुत कायदे से। गायत्री जी, आपको यह भी मालूम होगा कि बेशर्मी की इंतहा यह है कि बताया जाता है कि 7 फरवरी के आसपास कश्मीर सॉलिडारिटी डे में हमास के नेता वहां पहुंचे थे, और उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के भी नेता गए थे। किसी एक चरमपंथी को, उनको टेररिस्ट को लॉन्च करना था, और इसका ताना बाना उसी दौरान बन गया था। इस पूरी चीज का ताना बाना बन गया था। तो जिस तरीके से वेल कैलिब्रेटेड ये अटैक हुआ है मंगलवार के दिन 22 अप्रैल को, और 50 मैटरनल ग्रैंड सचिव भुट्टो केम टू शिमला, क्या कह रहे हैं, जरा दोबारा दिखाइएगा स्लाइड गायत्री जी। सर ये कह रहे हैं इधर वाटर ऑफ इंडिया, इधर वाटर ऑफ इंडस रिवर विल फ्लो और इंडियन ब्लड विल फ्लो। बिलावल भुट्टो, या तो इंडस नदी से पानी बहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। आई विल रिपीट दिस लाइन कि सारे हिंदू भारतीय सुन लें। बिलावल भुट्टो कन्वर्टेड मां की
के पुत्र या सपुत्र या कुपुत्र कह रहे हैं या तो इंदस नदी से पानी बहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। ललकार रहे हैं सर ये सीधे सीधे। अभी भी इनको देखिए हाथ जोड़कर, देखिए मतलब ये तो आ इनकी गया ना, लेकिन ये इन्होंने ये सर, जो आपकी रिपोर्ट है कह रही कि ही fell into the legs of PM of India and cried like a kid and said, "Please give us back our 93,000 soldiers. We made mistake by attacking India. Please forgive us." यहां तक तो बात सही कही। अब इंडस वाटर की जो आप गायत्री जी कह रही हैं, वो बलबोड़ापना वही तो होता है ना कि जब इसको कहते हैं पागल कुत्ता। उपमा गलत है, हम लोगों को सामान्य शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए, लेकिन पागल कुत्ता है, मैन ईटिंग तेंदुआ है, उसकी मिजाज भी यही है। आप उसको कितनी भी दवा दे दीजिए, लेकिन अगर वो रैबिड हो चुका है, वो भौंकने काटने से बाज नहीं आएगा। इनका भी यही हाल है। अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी तुम्हारे नाना जी अभी मिसेस गांधी के पैर पकड़ करके रो करके गए थे, भूल गए तुम? तुम्हारे नाना जी आकर के मिसेस गांधी के पैर पकड़ करके नाक रगड़ रहे थे, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। अब बात आती है गायत्री जी की, इनका ये कहना कि हिंदुस्तानियों का खून सर बहेगा। एक चीज कहना चाहती हूँ, बिलावल भुट्टो उछल किसके नाम पर हैं? आपके आसिम मुनीर की तो फैमिली लंदन में सेटल्ड है। पिछले 48 घंटों में कम से कम 4 से 5 टॉप मोस्ट पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, आईएसआई के ऑफिसर्स अपनी फैमिली लेकर रवाना हो चुके हैं, भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर। जिनके पास डबल वीजा है, डबल पासपोर्ट से, सब पाकिस्तानी पासपोर्ट को डिस्कार्ड करके निकल रहे हैं। उन्होंने पहले से ही सर अपना पूरा का पूरा कैश और ज्वेलरी और जो महंगे सामान होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, पहले से उन्होंने न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में रखा हुआ है, लंदन में रखा हुआ है। प्लेन उड़ रहे हैं, तभी तो लाहौर एयरपोर्ट उड़ा दिया अननोन गन में कि उड़ो, हम देखते हैं कहां से उड़कर जाओगे। इसी वजह से तो उड़ाया। गायत्री जी, हाँ गायत्री जी, इसको गौर से सुनिए। ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का मतलब पंजाबी, क्योंकि उसमें बहुत कम, जैसे बांग्लादेश का जब वॉर हुआ था तो उसमें बांग्लादेशियों के लिए बहुत उल्टा पड़ गया था। और तो ये बिलावल उन्होंने भुट्टो है, ये खून की नदियां बहाएंगे। ये जो ये कमर बिलावल लटका रहे भुट्टो है। हमारे यहाँ, इनको कहते हैं बृहंडला। हमारे वांग्मय में, हमारे साहित्य में जो ये कर रहे हैं उनको कहते हैं बृहंडला। वैसे तो नाच गाना इस्लाम के खिलाफ है, हराम है। तो ये हराम का काम जो करता है उसको क्या कहते हैं, मैं अपनी जबान पे नहीं लाऊंगा। जो लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहे हो, हमारे यहाँ उनको शादी ब्याह में या बच्चा उच्चा किसी परिवार में होता है तो बाहर ये ढोलक ले जाकर के नाचते हैं, और इनको शगुन और कुछ इनको भेंट उपहार दिया जाता है। मैं वो नाम नहीं निकालूंगा, लेकिन बृहंडला के नाम से कहा जाता है, और ताली वाली बजाते हैं ये लोग। तो ये इनकी औकात यही है कि इसे नाचें और ठुमके लगाएं, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। आज ही से नहीं, दशकों से पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान देश को चूस करके रख दिया है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई। पाकिस्तान आर्मी जो है आज मैगी से लेकर के प्रेशर कुकर तक बना रही है, वो एक व्यापारी संगठन हो चुकी है। इसके अलावा टॉप ऑफिसर्स ने सबने अपने अपने बच्चों को कमीशन खाते हुए यूरोप या अमेरिका का नागरिक बनाते हुए वहीं सेटल कराया, प्रॉपर्टी बनाई। अब वो चाहे असीम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या कोई भी हो, पाकिस्तान की पुराने जो वरिष्ठ आपके राजनेता हैं, सबकी संपत्तियां यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। ये इन्होंने भागने के रास्ते पहले तैयार कर लिए। लेकिन ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान को, जनता को खून चूस करके उनके उनके हाल पे छोड़ दें कि जहां चूहों के कबाब अब बिक रहे हैं। आपने सुना है ये कि लाहौर में, रावलपिंडी में चूहे और कुत्तों के मीट के कबाब लोग बना के बेच रहे हैं। जो हसन निसार बड़े प्रतिष्ठित वहां के पत्रकार और वीडियो जर्नलिस्ट भी हैं आज, और बहुत ही संयत बातें करते हैं कि उनका इस पाकिस्तान की हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग बच्चों की दवा, दूध और बच्चों के फीड में मिलावट कर रहे हैं। बच्चे मर रहे हैं नकली दवाएं खा करके, केमिकल का दूध पी करके, और यहाँ पर हर चीज जो है वो हराम। उनका सड़कों पर उतर के नमाज तो पूरी हो रही है, अरे दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं? कि दुआएं कबूल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि दुआओं में खोट है। जो हराम के हाथों से, हराम के हलक से दुआएं निकलती हैं, वो कभी कबूल नहीं होती हैं। ये हसन निसार के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो गायत्री जी, इसीलिए दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं क्योंकि तुम्हें श्राप लग गया है। जैसे कुछ पवित्र लोग पाकिस्तान के हैं, उन पवित्र लोगों की श्राप और उन लोगों की बद्दुआ तुम्हें लग चुकी है, इसलिए तुम कभी पनप नहीं सकते हो। जी और सर, बहुत पाकिस्तान का तो इंपॉर्टेंट। ये जो मिलिट्री अटैचे जी, पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचे तो जो मैंने बताया, उनकी भाव भंगिमा
कि हम लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, गली के गुंडे की तरह दिखाई पड़ रहा है। उसमें कोई फौजी अफसर जिसने ट्रेनिंग पाई है इस तरीके की हरकत और इशारेबाजी नहीं कर सकता है। जी। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में पूरी दुनिया तो भारत के साथ खड़ी हो गई है और कल इज़राइल ने भी वार्निंग दे दी है, साथ-साथ बोल दिया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने राहुल गांधी की जो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट थी, वो ऐसे क्रिटिकल मौके पे निकाली है कि एज़ अ वार्निंग कि हमारे पास तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है, ज़्यादा उछलो मत। प्रियंका वाड्रा क्योंकि पैलेस्टीन के फ्लैग्स लेकर चली थी, ये सारे तार से कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए ना, हमास जाता है, हमास इज़राइल का दुश्मन, हमास जाता है पाकिस्तान में, वहां पर 7 फरवरी को इन लोगों की लश्कर जैश ए मोहम्मद सबके साथ प्लानिंग होती है। इधर पैलेस्टीन का बैग लेकर या हमास के फेवर में कहें तो प्रियंका वाड्रा पार्लियामेंट में उतरती हैं। उधर पूरी की पूरी कांग्रेस हमास के या फिर पैलेस्टीन के फेवर में उतरती है। इस वक्त इजराइल का ये निकालना ऐसा लगता है कि पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी शायद हम लोगों के सामने नहीं आई हैं, पर बहुत जल्दी आएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये पूरे ताने बाने में एक बहुत बड़ी एंट्री होती है, एंड दैट इज तुलसी गबार्ड। सऊदी और यूएई पे भी आती हूँ सर। तुलसी गबार्ड का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है, एंड मैं स्क्रीन के ऊपर जानबूझकर लगा रही हूँ सो दैट पीपल कैन रीड कि कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है इस वक्त। जी, तुलसी गबार्ड कहती हैं, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया इन द वेक ऑफ द हॉरिफिक इस्लामिक, शी हैज टेकन द वर्ड इस्लामिक, जो कि बीजेपी के भी ट्विटर हैंडल्स में नहीं है, वो सब जो भी रीजन है, बट शी हैज यूज्ड द वर्ड horrific Islamic terrorist attack targeting and killing 26 Hindus in Pahalgam. My prayers and deepest sympathies with those who lost a loved one. PM Narendra Modi and with all the people of India, we are with you and support you as you hunt down those responsible for the heinous attack. तुलसी गबार्ड कौन है सर? वहीं से शुरू करूंगी, और इनका सपोर्ट आना क्यों बहुत बड़ी जीत की तरफ एक इशारा है। जी, तुलसी गबार्ड किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अमेरिका की वरिष्ठतम स्तर पे उनकी एक एक उस मुकाम पर है, लेकिन उनका ये सारगर्भित वक्तव्य ये स्पष्ट करता है कि एक उन्होंने भारत को एक ब्लैंक चेक, एक हुंडी दे दिया है। उन्होंने एक हुंडी दे दी है भारत को कि अब तुम जो भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। और तुलसी गबार्ड कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और तुलसी गबार्ड पॉलिटिशियन होने के साथ इंटेलिजेंस की साथ हेड है शी, मतलब ऑब्वियसली सभी व्यूअर्स को पता है, बट मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, शी लीड्स द एंटायर इंटेलिजेंस राइट फ्रॉम सीआईए टू एफबीआई इंटेलिजेंस की। आई थिंक अगर मैं बोलूं वर्ल्ड ओवर द टॉप मोस्ट बॉस है तो गलत नहीं होगा। मैंने अगर वो बिल्कुल भारत के साथ सीबीआई खड़ी है, एफबीआई की अगर वो टॉप बॉस है भी, और उनका जो जो स्तर है और जो स्टेचर है वो बहुत ऊंचा है। अभी तक तो आपने डायरेक्टर सीआईए सुना होगा, डायरेक्टर एफबीआई सुना होगा, लेकिन ये सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अमेरिका की अगर उसकी हेड हैं तो उन समझती कि उनका मुकाम और बहुत ही कद्दावर नेता है अमेरिका की, तो उनका ये कह देना ये मतलब अमेरिका की आवाज है। ये मान के चलिए कि ये अमेरिका की आवाज है जो भारत के सहयोग और समर्थन में उतरी है। तो अब आप ये कह सकती है कि अमेरिका का समर्थन, इजराइल का समर्थन, और एक चीज आपने अपने जो वक्तव्य में कही है पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में और हमास के सपोर्ट में, तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो राज्य परिवार है उन्होंने तो खुल के किया, उनके बटुए ओढ़ करके और क्या क्या उन्होंने किया है। लेकिन आप याद करें कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए एक शब्द निकला, बांग्लादेश में जो हिंदू विस्थापित हुए उनका उत्पीड़न हुआ, जो हत्याकांड हुआ, एक शब्द निकला नहीं निकला, मुंह में दही जमा हुआ है। और तो और ये मौजूदा पहलगाम पे आ जाइए, कानपुर के शुभम की मौत और हत्या के बाद एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश की, नंबर 2 पर मैं समझता हूं कि देश की नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टी है, यूपी से जो ओरिजिनेट होती है, उनके लीडर्स पूछा आप शुभम के यहाँ जाएंगे? क्या मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं है। व्यक्तिगत संबंध छोड़ दीजिए गायत्री जी, जब लाश किसी अननोन की भी जाती है, मैयत जाती है, तो हम सब लोग झुक करके उसको प्रणाम करते हैं बिना जाने, क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन एक लाश के सम्मान। एक जो आप राजनीति का स्वांग रच रहे हैं, तो आपकी राजनीति और आपका प्रेम और श्रद्धांजलि क्या केवल एक ही जात बिरादरी के लिए है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर शुभम के मृतक के घर पे चले गए तो आपके कुछ वोट कट जाए आने वाले में? तो इस तुष्टीकरण और स्वार्थ सिद्धि के लिए आप शुभम के यहां कानपुर नहीं गए। और मैं आपको बता दूं, पहलगाम से जब एक परिवार, क्या परिवार तो मैं कहूंगा,
वो बच्ची आई जिसने अपने पति को खोया अपने बच्चे के साथ। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी। जब वो फ्लाइट श्रीनगर से दिल्ली के लिए चली और लाश भी उसी में थी, उसी एयरक्राफ्ट में, लाश भी उसी में थी। पूरा एयरक्राफ्ट रो रहा था। राजनेता साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। एयर होस्टेसेस रो रही थी। आदमी, औरत, बच्चे, किसी ने एक दाना नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया। जो टिश्यू पेपर होते हैं, नैपकिन होते हैं, वो खत्म हो गए, क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट रो रहा था। वो भी किसी के परिवार के नहीं थे। वो शायद उनका पूरा नाम भी ना जानते होंगे, वो उनसे रिश्ते में भी नहीं लगते थे, नहीं जानते थे। लेकिन मानवीय संवेदना ऐसी थी कि जब उस बच्ची का रुदन, क्योंकि उसकी दुनिया समाप्त हो गई थी, और उसके रुदन में पूरा हवाई जहाज रो रहा था, एयर होस्टेसेस रो रही थी, पायलट की आंखें नम थी। यहां कह रहे कि हम उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जनता, मैं उम्मीद करता हूं याद रखेगी कि जब आपसे उनका रिश्ता नहीं तो हमारा भी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। और जब रिश्ता नहीं तो वोट कैसा? जाइए हमास से मांगिए जाकर के, और पैलेस्टीन से मांगिए जाकर के, वही आपको वोट देंगे। आपका कोई औचित्य नहीं कि आप यहां पर आकर के सनातन धर्म और हिंदुओं से आप भी वोट की अपेक्षा करें। आपकी दोहरी मानसिकता और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जग जाहिर हो रही है। जी दुखी सर, मत होइए। आपका दुख तुलसी और सुख सनातन के लिए है। लचर और दिमागी तौर से विकलांगों के लिए आपके आंसू नहीं है। जी। सर, तुलसी कबाड़ से के बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। एंड जिस वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ, एक वीडियो मैं डेफिनेटली अभी के अभी चलाना चाहूंगी विद जी, मैं अभी चला देती हूँ सर, मेरे को 1 सेकंड चाहिए होगा। बट द मेन पॉइंट इज़ कि वो यूएई के पास हाथ जोड़कर पहुँच गए हैं कि हमें बचा लो। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इस वक़्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में, एंड पाकिस्तान इज़ प्लीडिंग, बेगिंग कि हमें किसी तरह बचा लीजिए। दिस इज़ द वीडियो कमिंग फॉर सर, इंडियन एयरफोर्स का भी जल्दी आ रहा है, सबमरीन्स का भी आ रहा है। मैं चलाती रहूंगी वीडियोस के लिए। आप यूएई और सऊदी के पास पाकिस्तान भीख मांगने पहुंच गया है। इसमें अप्रत्याशित क्या है? ये पहले भी भीख मांगते थे, जो आदतन भिखमंगा होता है। आपने देखा होगा कि समाज में और विश्व पटल पे जो देश आदतन भिखमंगे होते हैं, वो भीख मांगने उनके। लेकिन आज उनकी अनिवार्यता यो है, लड़ने के लिए उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है जरा देख लीजिए, क्योंकि दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। पिछली बार जब देखा था तो बिल्कुल मालूम पड़ा था कि जो उनकी जो गुल्लक था वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया था। लोग कहते थे कि केवल 48 घंटे तक का उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पेट्रोल 28 घंटे का है। इसी तरीके से उनका जो साजो सामान है सब बिल्कुल गिरवी हो चुका है। और पाकिस्तान जो चीन के साथ उन्होंने जो समझौते तमाम किए हैं, वो सब इस पोजीशन में है कि चीन के ऊपर वो सब गिरवी हो चुका है। उनका उधार देख लीजिए। उधार एफएटीएफ की वजह से उनको लोन मिला नहीं, ग्रांट्स मिली नहीं, क्योंकि टेरर सपोर्टेड एक्टिविटीज के कारण अब उनकी हालत यह है कि शायद कोई अब भीख भी नहीं दे। लोन तो छोड़ दीजिए, अब शायद भीख भी न मिले, क्योंकि इजराइल की धमकी को सामान्य न समझिए। इजराइल को साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपने एक परत प्याज की उतारी हमास की, तो वो हमास की परत उतरते ही वो परत के नीचे क्या है? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और आईएसआई। इसका मतलब कि हमास और पाकिस्तान एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए इजराइल ने अगर हमास के लिए यह घोषणा की थी कि हमास का हर आदमी अपने को मरा समझ ले, नेतन्याहू ने जो चुनौती दी थी 7 अक्टूबर 2023 को, वही चीज आज सब पे लागू होगी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और आईएसआई के लिए। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में था, 5 और 7 फरवरी के बीच में। प्लीज चेक करिएगा, मेरे पास इसकी कटिंग पड़ी हुई थी। हमास स्पोक्स पर्सन डॉक्टर खालिद कौदमी, डॉक्टर नाजी जहीर, अपार्ट फ्रॉम द हमास लीडर्स, मुफ्ती
Azam and Bilal Al-Sad at Rawalkot rally attended by Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar brother Talha Saif, launching Commander Asghar Khan Kashmiri, मसूद इलियास एंड टॉप एलईटी टेरर कमांडर्स। लॉन्च चल रही थी असगर खान की सर, उस दिन ये सारे हमास के भी थे, लश्कर के भी थे, जैश ए मोहम्मद भी था, जेकेएलएफ भी था, आईएसआई तो ऑब्वियसली थी क्योंकि उन्होंने फैसिलिटेट किया था, उन्होंने सारी मीटिंग अरेंज की हुई थी। सो दिस इज वेयर द प्रोग्राम स्टार्टेड। एंड अगर मैं एक महिला को कोट करूं जिन्होंने आइडेंटिफाई कराने में एक टेररिस्ट को मदद की है, ये प्रोग्राम होना था, दिस अटैक वाज सपोज्ड टू बी ऑन 20th ऑफ अप्रैल। प्लान ए वो था, प्लान बी हुआ जब उस दिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि एक ग्रुप को, पूरे हिंदू ग्रुप को लेकर जा रहे थे किसी पर्यटक स्थल पे, वही मैदान में ही लेकर जा रहे थे, और इनसे इन लोगों की धर्म पूछा गया तो बड़े अजीब तरीके से। तो दे वाला एक धर्म क्यों पूछ रहे हो? और फिर द पर्सन जो घोड़ा चला रहा था उसने फोन पे बात की कि गन्स ले आइए, गन्स, ऐसे किसी लड़के को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जब उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, दे बैक्ड ऑफ एंड दे डिड नॉट गो। Otherwise, this was planned for 20th April, not 22nd April. जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू दिस और अल्टीमेटली यही था कि सारी बातें एक्सपोज हो गई। जो खच्चर वाले ने जितनी बातें की, धर्म पूछा और अपनी बातों से डिस्क्लोज कर दिया, तो ये बातें थी। और हमारे जो पर्यटक थे वो वापस चले आए। और ये जो आप दिखा रही हैं, ये दूसरा तूफान बदतमीजी देख लीजिए। अब इनकी नौटंकी वहां तक चली गई कि ये अब स्वांग और फोटो शॉप करके और ये स्वांग रच रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये सरासर फेक वीडियोस हैं। और पाकिस्तान की, जैसे देखिए कहते हैं ना कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है, तो ये इनकी हेरा फेरी है। और ये इनकी हेरा फेरी पहले भी। डॉक्टर मलिक फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, ही इज अ कमांडर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और ये इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर वीडियोस बना रहा है फेक, और उसको पूरा का पूरा पाकिस्तानी हैंडल और बांग्लादेशी हैंडल्स सब स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। ये चल रहा है फेक नैरेटिव का वॉर एट द सेम टाइम। बट आज जो सबसे अच्छी खबर आई है, कम से कम 1000 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है वहां से, अहमदाबाद से सर, गुजरात से। जी सर, अहमदाबाद है, सूरत है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर चलिए, अब हम कर रहे हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि जो काम अहमदाबाद और सूरत ने किया है वो पूरे देश में होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। तो ठीक है गायत्री जी, मैं समझता हूं कि अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने कवर कर लिया है। फिर अगले सेशन के लिए हम लोग फिर तैयार रहेंगे। सर मैं एक बस ये वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रही थी, दिस वाज नॉट कमिंग ऑन द स्क्रीन। आप चाहेंगे अधिक से अधिक वीडियोस और सूचना दे दें, धीरज रखिए, फिर मौका मिलेगा और आज ही मिलेगा, फिर हम लोग दोबारा बैठेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। ये अहमदाबाद की पुलिस इन 1000 बांग्लादेशियों को निकाल रही है गुजरात से। कीप एंड ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम।